भारतखंडे में एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो बनने जा रही है। अब आप पूछेंगे कि महत्वपूर्ण वीडियो क्यों है। इस महत्वपूर्ण वीडियो से आपके जीवन में परिवर्तन होने जा रहा है, भाग्य बदलने जा रहा है, आपकी दिशा बदलने जा रही है और आपकी दशा बदलने जा रही है, इसलिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को देखना अंत तक जरूरी है, इसलिए कि इस वीडियो में वो अफर्मेशन मैं बताने जा रहा हूं जिससे सारे काम उस अफर्मेशन से बन जाएंगे। कोई भी काम ऐसा नहीं होगा जो अफर्मेशन से ना बने। ये सिर्फ अफर्मेशन नहीं है, ये उपाय है। इसको आप उपाय कह सकते हैं, इसको आप अफर्मेशन कह सकते हैं, इसको आप जो है टोटका भी कह सकते हैं और इसको आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। कहते नहीं कि कोई भी वस्तु हो, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसको आप अपनी तरफ आकर्षित कैसे करेंगे, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अगर धन है तो उसको अपनी तरफ कैसे आकर्षित करेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। किसी भी चीज को अपनी तरफ आकर्षित करना ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, टोटका है, उपाय है, अफर्मेशन है। इस अफर्मेशन को आप समझें, जानें। और उन लोगों से मैं कहूंगा जो प्रेम में असफल हो गए हैं, जो विवाह बंधन में भी नहीं बन पा रहे हैं, चाहे वो परिवार के नाते और चाहे व्यक्तिगत प्रेम या लगाव के नाते नहीं बन पा रहे हैं, दोनों कारणों से अगर कोई है जो असफल हुआ है, वो इस अफर्मेशन को करके अपने अफर्मेशन को के द्वारा अब उस लक्ष्य को हासिल कर सकता है। आपके पास धनाभाव बना हुआ है तो इस अफर्मेशन को आप बोलें, ये क्रिया आप करें, ये उपाय आप करें, निश्चित परिवर्तन आ जाएगा। और यही नहीं, आप किसी व्यापार में असफल हो रहे हैं तो उसके लिए भी अफर्मेशन काम करेगा। और यदि बार बार प्रयास करने के बाद आपका शिक्षा में, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, नौकरी के लिए लगातार तैयारी आप कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो जा रही है, भूल हो जा रही है, गलती हो जा रही है और थोड़े से नंबरों से ही या किसी भी कारण से आप रुक जा रहे हैं, तो उनके लिए भी वो अफर्मेशन काम करेगा। कहने का अर्थ यह है कि एग्जाम से लेकर के, मैरिज से लेकर के, लव से लेकर के, जॉब से लेकर के विवाह बंधन तक कोई भी समस्या होगी, ये अफर्मेशन काम करेगा। और ये अफर्मेशन अभी तक की जितनी वीडियो मेरी बनी है, उन वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण वीडियो यह है। और ये वीडियो उन्हीं लोगों के पास जाएगी जिनको इनकी आवश्यकता है, और जिनको आवश्यकता नहीं है, जो गंभीरता से अपने जीवन को नहीं लेते, चाहे विवाह के मामले में, चाहे धन के मामले में, चाहे जॉब के मामले में, चाहे नौकरी के मामले में या फिर व्यापार के मामले में, तो उनके पास ये वीडियो नहीं जाएगी। तो इस अफर्मेशन को आप ध्यान से सुनें, पूरी वीडियो को देखें और ये समझने का प्रयास करें कि आखिर वो अफर्मेशन है क्या, जिससे मेरी तकदीर बदलने जा रही है, जिससे मेरा भाग्य बदलने जा रहा है, भाग्योदय होने जा रहा है। और एक बात बताऊं मैं आपको, उपाय से जीवन बदलता है, भाग्य बदलता है। और जब आप कर्म ही नहीं करोगे तो भाग्य कैसे बदलेगा। महादेव कहते हैं कि कर्म लगातार करते रहना चाहिए, उससे जीवन परिवर्तित होता है। महादेव कहते हैं तुम चलोगे तो तुम्हें मैं चला दूंगा, लक्ष्य तक पहुंचा दूंगा, तुम रुक जाओगे तो मैं तुझे रोक दूंगा। तो वेदों में भी कहा गया है चरे बे चरे बे, चलते रहो चलते रहो। और जब तुम चलते रहोगे तो तुम लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। इस उपाय को तुम करो, इस अफर्मेशन को तुम करो, इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की विधि को तुम समझो और निश्चित तौर पे आप सफलता प्राप्त कर लोगे। क्या है अफर्मेशन, क्या है टोटका, क्या है उपाय, आइए इसी को समझने का प्रयास करते हैं। एक एक बात को आप देखिए, कमेंट में फिर दोबारा आप मत पूछिएगा कि हाँ ये कैसे करना है। यदि आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको कमेंट में पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कमेंट में आप पूछें कि किस दिन करना है, किस समय करना है, किस विधि से करना है। क्योंकि जब मैं कोई उपाय बताता हूं तो लोग अक्सर कमेंट में इस बात को पूछते हैं। तो इसका अर्थ है कि वीडियो को ध्यान से नहीं देखते। अगर एक पल के लिए भी वीडियो आप नहीं देख पा रहे हो तो इसका अर्थ है कि आप अपने जीवन के प्रति गंभीर नहीं हो। और जीवन के प्रति अगर गंभीर हो तो वीडियो को ध्यान से आप देखें। ये आपका हाथ है ना, इस उपाय में बिल्कुल पैसा नहीं लगना है, एक भी पैसा नहीं खर्च होना है। अमूमन जितने भी उपाय बताए जाते हैं, जितने भी टोटके बताए जाते हैं, कुछ ना कुछ तो धन लगता है ना, 2 4 6 10 20 100 200 रुपये। इसमें कुछ भी नहीं लगना है। फ्री ऑफ कास्ट
सिर्फ आपको करना है। ये आप ये हाथ देख रहे हैं ना, सारी खूबी इसी हाथ के अंदर है, सब कुछ इसी में है। आपको करना क्या है, किसी भी दिन उस उपाय को कर सकते हैं। जिस दिन आप चाहें उस दिन इस उपाय करें, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इतवार, किसी भी दिन। कब करना है? सूर्यास्त बाद, जब सूरज डूब चुका हो। कब तक करना है? 12 बजे के पहले। सूरज डूब जाए तो उसके बाद इस क्रिया को करना है, इस उपाय को करना है। 12 बजे के पहले करना है, 12 बजे के बाद आप कदाप ना करें। करना क्या है, देखिए, आदमी जो है एक नॉन फंक्शनल हैंड होता है। कोई आदमी बाएं हाथ से लेफ्टी होता है और कोई व्यक्ति राइट हैंड से काम करता है। कुछ लोग बाएं हाथ से कहते हैं। तो नॉन फंक्शनल हैंड का अर्थ होता है कि जिसकी क्रिया कम होती है, फंक्शन कम करता है। जैसे हम हैं तो मैं दाएं हाथ से मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो नॉन फंक्शनल हैंड में अमूमन ज़्यादातर दाएं हाथ से ही काम करते हैं, तो नॉन फंक्शनल हैंड जो है उनका बायां होता है। तो आप दाहिने हाथ से कलम लेंगे। कलम कौन सी लेंगे? लाल हरे बैगनी बसंती काले नीले पीले, कोई भी कलर ले ले, लेकिन एक कलर मत लेना, काला कलर मत लेना। और काले कलर के अलावा किसी भी कलर के पेन का प्रयोग आप कर सकते हैं। फिर पूछेंगे कि पेन इंक पेन कि डॉट पेन? डॉट पेन या फिर कोई भी पेन जिससे आपको सुविधा हो। कलर काला नहीं लेंगे, बाकी कोई भी पेन ले लेंगे। ये हाथ देख रहे हैं ना, हाथ में एक चीज आप ध्यान से देखिएगा, तो ये हिस्सा जो है अर्धचंद्राकार ये है, ये अर्धचंद्राकार है। ये एक बात और मैं बताऊं, कुछ लोगों का ये अर्धचंद्राकार मिल जाता है, दोनों हाथ की हथेलियां मिलाई जाए तो। देखिए जैसे मेरा मिल गया है, ये देखिए, दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिखाई पड़ रहा, पूरा स्पष्ट है। साधकों से मैं जानना चाहूंगा कि पूरा स्पष्ट आ गया होगा। ध्यान से आप देखेंगे तो यहां से ये जो है और दोनों हथेलियों को जब मैं मिला रहा हूं तो ये दोनों अर्धचंद्राकार रूप बना रहे हैं। जिसका भी अर्धचंद्राकार रूप होता है उसके ऊपर भगवान शिव की कृपा होती है। आप लोग अपने अपने हथेली मिला के देख लेंगे। ये विषयांतर है, इसकी बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन चर्चा चल रही तो बता दे रहा हूं। जिस तरीके से मेरा ये अर्धचंद्राकार बना, मतलब ये रेखा दूसरी रेखा से ऐसे मिल गई, यदि आपकी रेखा ऐसे मिल रही तो भगवान शिव की कृपा आप पर है। इसको भी आप ट्रायल कर लीजिएगा। अब करना क्या है, नॉन फंक्शनल हैंड में बाएं हाथ या दाएं हाथ में, जिस भी हाथ से आपका हाथ निष्क्रिय, एक हाथ से आप कलम पकड़ेंगे। इसी अर्धचंद्राकार के बीचों बीच में आप लिखेंगे जो आपका फॉर्मेशन होगा। जैसे आप किसी से प्रेम करते हैं और आपका संबंध नहीं बन पा रहा है, आपका जिससे लगाव हो आपके नजदीक नहीं आ पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसके साथ जो है प्रेम में लगाव बढ़े और वो आपकी तरफ आकर्षित हो, उसके लिए जरूरी है कि आप इस पर प्रेम लिखें। इसके आगे कुछ ना लिखें। इस छोटे से हिस्से पर आपको प्रेम लिखना है। आप चाहें तो उसका नाम भी लिख सकते हैं, ये आपके इच्छा पर है। और मैं तो कहता हूं कि प्रेम के आगे जिस लड़का है तो लड़की का, लड़की है तो लड़के का नाम लिखते हैं। विवाह बंधन में नहीं बन पा रहे हैं तो मैरिज लिख दीजिए इस पर, सिर्फ मैरिज। अगर आप वर्क जो है, कोई भी जॉब नहीं है आपके पास और जॉब के लिए परेशान हैं, तो आप इस पर जॉब लिख दीजिए, इस पर आप जॉब लिख दीजिए। यदि आप एग्जाम में पास नहीं हो रहे हैं तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ना घबराएं। इस पर आप एग्जाम लिख दें। और यह बिजनेस आपका चल नहीं रहा है, सफल नहीं हो रहे हैं बिजनेस में, घाटा आ रहा है, या वो लाभ जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो इस पर आप बिजनेस लिख दें। कहने का अर्थ यह है कि यदि आपका धनाभाव बना हुआ है, पैसे आ नहीं रहे हैं या आ रहे हैं तो चले जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, तो आप इस पर मनी लिख दें। अब आप स्वयं समझ जाएं कि जिस भी दिक्कत में आप हैं, जो भी परेशानी आपके सामने है, वो चीज यहां पर लिख दें। और लिखने के बाद आप इस मुट्ठी को ऐसे बंद कर लें, ये ऐसे बंद कर लें।
ठीक है। अब बंद करने के बाद इसको विजुलाइज करेंगे आप, मन 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 ही मन आप कहेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है, मेरा जो भी जितनी भी चीज़ें आपने लिखी हैं उसी को विजुलाइज करेंगे, मतलब विजुलाइजेशन में जाएंगे आप। आपने अपने अपने ढंग से चीज़ों को लिखा है और जो जो चीज़ें जिसने जिसने भी लिखा है वो विजुलाइज करें और कम से कम 3 मिनट तक उसको विजुलाइज करें, मिनिमम 3 मिनट आंखें बंद करके डीप में जा करके। और जब डीप में जा करके विजुलाइज करेंगे तो आंखें खोल देंगे, और आंखें खोलने के बाद अभी मुट्ठी मत खोलिएगा, एक डीप ब्रीथ लीजिएगा, गहरी सांस लेने के बाद आप इसको खोल दीजिएगा और हर हर महादेव का एक बार जाप करिएगा। जाप का अर्थ उद्घोष, जाप शब्द नहीं ठीक है, उद्घोष करिएगा। और इस उद्घोष के बाद जो है आप इसी क्रिया को, क्रिया आपकी बहुत बड़ी नहीं है क्रिया, देखिए जब आप इस अफर्मेशन को यूनिवर्स को देंगे या आपका अफर्मेशन महादेव स्वीकार कर लेंगे, ब्रह्मांड स्वीकार कर लेगा और आपका अफर्मेशन तुरंत से ही प्रभावी होना शुरू हो जाएगा। तुरंत से, ऐसा नहीं कि 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट बाद, तुरंत से ही प्रभावी होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ध्यान इस बात का रहे कि इस अफर्मेशन को लगातार 11 दिन तक करना है। कितने दिन तक? 11 दिन तक। वो आपको भूलना नहीं, किसी दिन किसी भी समय आप करेंगे, सुबह शाम रात में कभी भी कर लें, लेकिन 11 दिन कंटिन्यू आपको करना है। वो अफर्मेशन पहले दिन से ही क्रिया करना शुरू कर देगा, वो रिदम बनाएगा, फ्रिक्वेंसी बनाएगा, वेव्स बनाएगा, तरंगे जो है आपकी तरफ आना शुरू हो जाएंगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना शुरू कर देगा। पूरी तरीके से आपको ऐसा लगने लगेगा कि आपके शरीर में कुछ हलचल हो रही है और आपका मन शांत हो जाएगा, आपको कुछ आभास होने लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ होने जा रहा है, अच्छा होने जा रहा है, बेहतर होने जा रहा है, क्योंकि ये अफर्मेशन यूनिवर्स में जा चुका है और महादेव उस चीज़ को पलट के आपको देना शुरू कर दिए कई गुना ताकत के साथ। इसलिए आप जो है चाहे जितना करें, जितनी बार भी करेंगे वो आपको जो है बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। 11 दिन में आपका अफर्मेशन पूरा हो जाएगा। ये टोटका है, ध्यान रखना, ये उपाय है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है और ये आपका अफर्मेशन है। इसको आप करें और निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ कि दुनिया के जितने भी बाधाएं आपके जीवन में होंगी, जितनी भी बाधाएं होंगी, सब बाधा आपकी दूर हो जाएगी। जिसको भी मुट्ठी में करना है वो अपनी मुट्ठी में पहले लिख करके तो कर ले, और जिस दिन तुम मुट्ठी में अपने लिख करके कर लोगे, कई लोगों को मैंने अफर्मेशन बताया है और जिन जिन लोगों को मैंने बताया उन्होंने सफलता हासिल की। आज से शुरू करो, कल से सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। कई लोगों ने तो नौकरी में जो है सफलता के लिए प्रयास किया, लेकिन जब अफर्मेशन मैंने बताया तो उनको नौकरी मिल गई। विवाह नहीं हो रहा था, विवाह हो गया। धन नहीं आ रहा था, धन आ गया। क्या से क्या बताऊं, इतना सशक्त रेमेडी, इतनी सशक्त अफर्मेशन और इतना सशक्त उपाय, इतना सशक्त लॉ ऑफ अट्रैक्शन आज तक किसी वीडियो में नहीं बताया गया है। तो मैं साधकों से कहूँगा कि एक बार इसका प्रयोग जरूर करें और निश्चित तौर पर उनको लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पत्नी में अगर प्यार नहीं है, खटपट है, तो ये उपाय बहुत काम कर रहा है। कोई पत्नी पति से या पति पत्नी से आपस में बैठ नहीं रही है तो बहुत तेज़ी से अफर्मेशन काम कर रहा है। और ये जो है पूरी तरीके से सूर्यास्त के बाद ही करना, इसका ध्यान रखना। कलर कोई भी ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, काला कलर मत लेना। हमें लगता है कि वीडियो जो है लंबी होती चली जा रही है, इसलिए मैं आप लोगों से ही कहूँगा कि कमेंट बॉक्स में सिर्फ इतना आप लिखें, जो अपनी इस हथेली में आपने लिखा है, जो भी लिखा है इस हथेली में, वही चीज़ कमेंट बॉक्स में भी लिखते हैं। जैसे आपने लिखा कि मेरा विवाह नहीं हो रहा है, आपके मन में, तो आप लिखेंगे इस पर मैरिज, तो नीचे की तरफ कमेंट बॉक्स में वीडियो के लिख दीजिए कि मेरा विवाह संबंध हो। अगर आप धन के लिए अफर्मेशन किए हैं, आपने लिखा है धन, तो आप लिखें कि धन का प्रवाह मेरी तरफ आए, हे महादेव धन का प्रवाह मेरी तरफ आए। और आपने लव के लिए लिखा है और लव वाले के सामने नाम भी लिखा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि हे महादेव मेरे लव से मेरी शादी करा दो। और आपने अगर किसी नौकरी के लिए लिखा है सर्विस, तो सर्विस के लिए आप लिखें कि मुझे सर्विस जल्दी दिलवा दो। कमेंट बॉक्स में जो चीज़ें आपने यहाँ पे लिखा है उसी को बड़े रूप में आप कमेंट बॉक्स में लिखें और कमेंट बॉक्स में लिख करके हर हर महादेव जरूर लिख दें। उसके आगे जैसे कि मैं विवाह बंधन में बंधूं, हर हर महादेव।
मुझे धन की प्राप्ति हो, हर हर महादेव। मुझे नौकरी मिले, हर हर महादेव। इस तरीके से जिसने जो जो यहाँ पे लिखा है वही कमेंट बॉक्स में लिखते। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करूँगा। आप लोगों से मैं कहूँगा उद्घोष करते हुए कि हर हर महादेव।